क्या आपने कभी भगवान विष्णु को घोड़े के मुख वाले रूप में पूजित होते सुना है? और क्या आप जानते हैं कि जिस भूमि पर वे विराजमान माने जाते हैं वो साधारण धरती नहीं बल्कि दो महाबली असुरों के शरीर से बनी बताई जाती है। ये अद्भुत कथा जुड़ी है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां भगवान विष्णु का एक अत्यंत रहस्यमयी अवतार पूजा जाता है, हयग्रीव। इस रूप में उनका सिर घोड़े का और शरीर मानव का है। लेकिन प्रश्न उठता है, भगवान ने ऐसा अनोखा स्वरूप क्यों धारण किया? कहानी हमें ले जाती है सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने उन्हें चारों वेद सौंपे और सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को समझने के लिए गहन तपस्या में लीन हो गए। तभी एक भयावह घटना घटी। भगवान विष्णु के कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न हुए। हजारों वर्षों तक जल में रहने के कारण वे अत्यंत क्रूर और भूख से उन्मत्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, वेद छीन लिए और समुद्र की गहराइयों में छिप गए। वेदों के लुप्त होते ही सृष्टि की गति थम गई। डरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और करुण पुकार की। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। कहा जाता है कि घोड़े का मुख इसलिए लिया गया क्योंकि गहरे अंधकारमय जल में भी ज्ञान की खोज और पहचान संभव हो सके। हजारों वर्षों तक भीषण युद्ध चला, लेकिन मधु कैटभ को वरदान था कि वे अपनी इच्छा से ही मारे जाएंगे। अंततः भगवान ने उनसे पूछा, तुम्हारी मृत्यु कैसे संभव है? अहंकार में डूबे असुर बोले, जहां जल न हो वही हमारा अंत हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और वही स्थान शुष्क हो गया। उसी भूमि पर दोनों असुरों का वध हुआ। कथाओं के अनुसार उनके शरीर से निकली भारी चर्बी जमकर ठोस धरती में परिवर्तित हो गई। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी भी कहा गया। युद्ध के पश्चात भगवान हयग्रीव ने असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। वेद पुनः प्राप्त हुए, ज्ञान लौटा और सृष्टि ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। इसी वजह से भगवान हयग्रीव को आज भी बुद्धि, ज्ञान और तर्क का देवता माना जाता है।